और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी फिरोज को रतलाम से अब भोपाल ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें कि अंडा सेल में रहेगा। एनआईए का वांटेड कट्टरपंथी फिरोज सुरक्षा कारणों से रतलाम से भोपाल जेल लाया गया है। जयपुर सीरियल धमाके की साजिश में फिरोज खान शामिल था। जयपुर एनआईए ने उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया है। प्रतिबंधित कट्टरपंथी सिमी आतंकी बंद है भोपाल सेंट्रल जेल में। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ वजह रही है कि भोपाल ट्रांसफर किया गया है एनआईए के वांटेड कट्टरपंथी आतंकी को? देखिए, पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश के रतलाम से एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी फिरोज खान को गिरफ्तार किया था और ये फिरोज खान एनआईए का मोस्ट वांटेड आरोपी था जो 2022 से फरार था और जयपुर में जो सीरियल धमाकों हुए थे उस धमाकों की साजिश में ये शामिल था और पिछले ही दिनों इसे रतलाम में गिरफ्तार किया गया था। तो सुरक्षा कारणों से फिरोज खान को रतलाम की जेल से भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और भोपाल सेंट्रल जेल की बात करें तो यहाँ पे फिरोज खान को अंडा सेल में रखा गया है और ये अंडा सेल स्पेशल उन्हीं कैदियों के लिए बनाई गई है जो देशद्रोही काम में या आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे। तो फिरोज खान को रतलाम जेल से भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। भोपाल सेंट्रल जेल आईएसओ सर्टिफाइड जेल है। यहाँ विशेष रूप से अंडा सेल बनाई गई है और इसी अंडा सेल में 65 से ज्यादा खतरनाक आतंकी बंद हैं, जिनमें कि आईएसआईएस के आतंकी शामिल है, सिमी के आतंकी शामिल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकी शामिल है, एचयूटी के आतंकी शामिल है और बांग्लादेश के जो संगठन है जेएमबी उसके भी आतंकी रखे गए। तो फिरोज खान को भी भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया और पुलिस ने पूरे जेल मैनुअल का पालन करते हुए फिरोज खान को भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया है। और प्रदेश में कहीं भी आतंकी पकड़ाते हैं तो उन्हें भोपाल सेंट्रल जेल में इसलिए शिफ्ट किया जाता है कि यहाँ मुंबई की आर्थर रोड की तरह अंडा सेल बनी हुई है जो कि एक विशेष निगरानी वाली सेल रहती है और सभी आतंकियों को यहाँ कड़ी सुरक्षा में, जिनमें सीसीटीवी सर्वेलेंस से लेके विशेष प्रहरी तक शामिल है, रखा जाता है। इसलिए सुरक्षा कारणों से रतलाम जेल से फिरोज खान जो एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी था, इसमें 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, उसे भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखें तो रतलाम पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिन लोगों ने आतंकी को पनाह दी थी उनसे अभी तक पूछताछ हो नहीं पाई है। क्या ये भी वजह हो सकती है कि रतलाम से अब उसे भोपाल लाया गया है? जी, इनमें से एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद रतलाम में उसके हर मूवमेंट पे, उसके हर मिलने वाले पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहां भी पूछताछ का क्रम एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो उसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और इस सब के बीच फिरोज खान जो कि पिछले दिनों रतलाम में गिरफ्तार हुआ था, जयपुर सीरियल धमाकों की साजिश में वो शामिल था, उसे भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है और भोपाल सेंट्रल जेल में उसे अंडा सेल में रखा गया। और जहां तक बात करें तो 2016 में जब भोपाल जेल ब्रेक हुआ था और यहां से आतंकी भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में सुरक्षा एजेंसियों ने भोपाल के पास ही अचारपुरा की पहाड़ियों पे उनका एनकाउंटर कर सभी आतंकियों को मार गिराया था। उसके बाद से अंडा सेल में विशेष निगरानी बढ़ती जा रही है और यहाँ न केवल साधारण कैदी रहते हैं, साधारण कैदी अंडा सेल के बाहर रहते हैं भोपाल सेंट्रल जेल में। अंडा सेल में केवल उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जो कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त हों और देशद्रोह गतिविधियों में लिप्त हों। तो फिरोज खान भी यहाँ अंडा सेल में दाखिल करवा दिया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां रतलाम में पूरे उसके मूवमेंट पे नजर रखे हुए हैं कि वो किन किन लोगों से मिलता था, किन किन लोगों से उसके संबंध थे और जयपुर सीरियल धमाकों की साजिश में वो शामिल था, तो उसके साथ रतलाम के और कौन लोग शामिल थे। लेकिन फिलहाल फिरोज खान को सुरक्षा कारणों से रतलाम से शिफ्ट करके भोपाल सेंट्रल जेल की अंडा सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल कड़ी निगरानी में लाया गया है। इसके साथ ही सतत निगरानी, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई भी गई है। आतंकी को भोपाल सेंट्रल जेल में इसी के साथ अब रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।